चलिए सीधे आपको देवास लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों को सौगात दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन बन रहा। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई दे रहा हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। और बहन के साथ भाई, किसान भाई कौन छूट रहा है। आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कर दें। मंच पर अभी अभी हमारे मंत्री श्रीमान करण सिंह वर्मा जी बोल रहे थे, और बोल क्या रहे। तो देखिए, लाडली बहना योजना के तहत किस्त यहां पर लाडली बहनों के खातों में पहुंचाई जाएगी, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और फूलों की बारिश उनकी तरफ से की गई। डॉक्टर राजेश सोनकर, जोरदार अभिनंदन। विधायक तो एक से बढ़कर एक है। माननीय विधायक आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक मनोज चौधरी जी, माननीय मुरली भंवरा जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राज सिंह सेंधव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया जी, श्रीमती गीता जी अग्रवाल, अध्यक्ष नगर निगम देवास, सभापति महापौर हैं श्रीमती गीता जी अग्रवाल। तो गीता जी नहीं आए तो संगीता जी आए। श्रीमान रवि जैन जी, सभापति नगर निगम, श्रीमान अनिल चावड़ा जी, अध्यक्ष नगर परिषद टोक, श्री संजय जोशी जी, अध्यक्ष बोरासा, सुश्री कविता जी, अध्यक्ष पीपल रावा। बेटी ने बहुत सारे कागज दिए, चिंता मत कर, आज तेरी सारी मांग पूरी हो जाएगी। श्रीमती ललिता जी राजपूत, श्रीमान नंद किशोर पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष देवास, श्रीमान बहादुर सिंह मुकाती जी। कहाँ है बहादुर सिंह जी, पता ही नहीं चल रहा है। श्रीमान सुरेश आर जी, श्रीमान पृथ्वीराज सिंह जी रजापुर, बहादुर सिंह जी पिलवानी, निरंजन सिंह सेंगर, नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजेश यादव जी। कहाँ है राजेश बाबू? महेश पाटीदार जी हमारे साथी, कहाँ है महेश जी? चलिए बहुत बढ़िया। प्रभु शंकर राठौड़ जी, यशवंत नेहरू जी, हमारे सब वरिष्ठ नेतागण हैं, और मंडल अध्यक्ष हरेंद्र पिलवानी, जितेंद्र सेंधव जी, नरेंद्र पाटीदार जी, राजेंद्र पटेल जी, राजेंद्र मोडरिया जी, और इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, पत्रकार साथियों, दो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम अभी देख रहे थे, काली सिंध, चंबल, पार्वती, तीनों माताओं का थोड़ा थोड़ा जल एक बड़े घड़े में एक एक करके सबने डाला। ये जल नहीं है, ये जीवन है। सबको जीवन मिल रहा, आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से। जल का खेत से संबंध, हमने कभी पारस पत्थर नहीं देखा। सुना है कि पारस पत्थर से लोहा संपर्क में आ जाए, उसका टकरा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। वो सोना बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी, और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है। केवल इतना ही कर दे कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनका अपना ये समय चल रहा है।
एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं, दादा ऐसे गूंगे थे, मुंह में मुंह मोरा गए, मालवी में बोलो तो मुंह ही नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बने, सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे, एक पप्पू और उसकी मम्मी पीछे से चप्पू चलाए तो गाड़ी चले कहां से। वो पप्पू ने चप्पू चला चला के पूरी कांग्रेस बिठा दी। चलो हम तो धन्यवाद ही देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था 47 में, अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो कांग्रेस की आजादी के साथ अब उपयोगिता खत्म हो गई। इसलिए कांग्रेस को अब तिलांजलि दे करके नया राजनीतिक दल बना लो। लेकिन ये कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, इनको मालूम था कि ये खतरा है। इसलिए कांग्रेस और बापू का गांधी नकली नाम दोनों छाती से चिपका के 50 साल से बेवकूफ बना रहा है और 55 साल तक लगातार सरकार चलाई। असली गांधी तो पता नहीं कहां गए बेचारे, लेकिन ये नकली गांधियों के मारे नाक में दम है। लड़की शादी होके ससुराल जाए तो वहां तो सरनेम बदल जाए कम से कम, लेकिन ये ससुराल जाने के बाद भी ससुराल जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है, वोट। और कैसे कैसी दुनिया है। मैं आज के इस अवसर पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं। पूरे देश में झूठ बोल बोल के, पता नहीं क्या क्या दिखा दिखा करके हर जगह फेल हो रहे हैं, पर फिर भी वही लगे अपने राम राम, पता नहीं क्या चक्कर। राम तो बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति क्या मालूम कौन सी दुर्भावना पाल रखी है। पहले भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करते रहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी कोर्ट में, और पब्लिक में भाषण ऐसे देते हैं, नहीं हम तो हिंदुओं के साथ हैं। अरे भैया साथ हो तो आज तक राम मंदिर के वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए क्या कभी? बोलो जय जय श्री राम। इनको वोट चाहिए, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। भगवान राम के जन्म में प्रमाण पत्र मांगते हैं। पहले जन्म स्थान के लिए कोर्ट में अड़ंगेबाजी करते रहिए। जब भगवान धूमधाम से गर्भगृह में प्रवेश कर गए तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का। चलो भगवान राम कोई बात नहीं, राम तो बड़े उदार है, दयालु है, माफ कर देंगे। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ कोई दिखे क्या एक आधे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए, दूसरे कोई मिलता ही नहीं। अरे ऐसा करोगे तो कैसे कोई वोट देगा? वहीं जाओगे जहां से आज आपको हरा करके पार्टी ने बिठाया है। पूरे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तरीके से 21 राज्यों में सरकार बनी है। 21 में जनता का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। जब हमने अपनी बहनों की योजनाओं की योजना चलाई, हमारे यहां तो कहा ही गया है, अरे जिस घर में बहन बेटी और मां नहीं हो, मालवी में तो कहावत है, उस घर में तो भूत रहते हैं, आदमी तो है ही नहीं। जहां हमारी कोई भी मंदिर में माता जी विराजमान नहीं तो देवता ही नहीं आते वहां। हमारी तो संस्कृति इतनी पवित्र है। नाम भी लो तो सीता राम, राधे श्याम, अपने आप बिना उसके काम चलता ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इनको इन सारी व्यवस्थाओं से विरोध है। इसलिए एक एक करके
जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। जोरदार अभिनंदन करो इनकी वर्तमान में हालत अगर हुई है उसका कारण ही है। इतने बड़े समाज का अपमान करके आप चाहोगे भला हो जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां जलाभिषेक अभियान की माध्यम से आपके बीच में आया हूं तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से जिसकी यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के माध्यम से समापन हुआ, मुझे बताया गया पहले 52 गांव डूबने वाले थे, आज 66 गांव तीरने वाले। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह है हमारी पार्टी और यह हमारी नीति है और नीयत है। हम कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। गांव गांव के अंदर हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पार्टी का नहीं हमारी सरकार का उद्घोषित वाक्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने सपना देखा कि ये नदी, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी पूरी सूखी पड़ी है। अब आधुनिक समय में एक नहर बना दो, एक टनल बना दो, बाढ़ वाला पानी सूखी नदी में डाल दो तो दोनों नदी हरी भरी हो जाएगी और रास्ते में जितने खेत खलियान पड़े सबको पानी दे दो। अब इसमें गलत क्या था? लेकिन अटल जी की उस बात के लिए भी, जैसे राम मंदिर के लिए 55 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ते रहिए, ऐसे अटल जी के उस भाव के लिए 20 साल तक कांग्रेस के लोग विरोध करते रहिए। मुझे तो दुख होता है जिस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा दुखाई, मुझे लगा इनके ताबूत में आखिरी कील गड़ गई, क्योंकि ये सबका बुरा करना चाहते, कभी भलाई नहीं करते हैं। इसलिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आए बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी के माध्यम से, मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, 1 लाख करोड़। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का। हमारा पूरा बुंदेलखंड, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के भी झांसी से लगा करके सभी जिले ये केन बेतवा के माध्यम से अब नई दुनिया में पहुंचेंगे, नई जिंदगी पाएंगे। लेकिन जिस दिन भूमि पूजन करने आए तब भी पप्पू के कहने पर कांग्रेस के नेता अपनी आदत से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने उस दिन भी विरोध किया। पता नहीं कैसी बुद्धि वाले हैं, क्या मती मारी गई है। लगता अगली बार चुनाव में जाना ही नहीं है। बुंदेलखंड के लोग तैयार है झाड़ू लेके, इनकी झाड़ू लगाने के लिए। आओ हमारे दरवाजे। ये सारे गरीब लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। ये जो छोटी मानसिकता के, आज ये पार्वती, काली सिंह, चंबल 70,000 करोड़ की योजना, राजस्थान के साथ 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए झूठ बोल करके। अरे मां गंगा, मां छिपरा, मां नर्मदा, काली सिंह तो आपके यहां से निकली है, पार्वती पड़ोस से निकली है, चंबल इंदौर के पास से निकली। नर्मदा जी तो बचेगी, लेकिन काली सिंध भी आशीर्वाद देगी, पार्वती भी आशीर्वाद देगी, चंबल से भी पानी मिलेगा। एक एक खेत, आप यहां बहुत सारे ज्ञापन मुझे दिए, चिंता मत करना, कोई गांव खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा, प्रत्येक गांव तक। जब पानी पहुंचाऊंगा तो लगना चाहिए कि पानी पहुंच रहा, आप हाथ की ताली तो बजाओ। ये खाली नहीं पहुंच रहा है, सरकार अपना खजाना दे रही है, लेकिन खजाना दे के एहसान नहीं कर रहे। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे।
जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है। किसी को भी कोई जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार बाल बराबर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका नहीं, देश को आगे बढ़ाना है। देश के साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना है। मध्य प्रदेश को 1 नंबर का राज्य बनाना है। इस संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आज लाडली बहनाओं के लिए पैसे देने आए हैं, तो यहां पर भी 1624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों, चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी, ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे। 1 महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया, फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको। और देवास में अगर केवल इतना ही कर दूं तो पर्याप्त नहीं है। देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ। रात से बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार सहित दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग्य चाहिए बुलाने वालों के।